हमने अपने लास्ट टॉपिक में टॉर्क ऑन अ मूविंग कॉइल को पढ़ा। हमने देखा कि अगर हम एक कॉइल को परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में प्लेस कर दें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कॉइल के अंदर टॉर्क जनरेट होगा। अब उस कॉइल के अंदर टॉर्क जनरेट होने का मतलब ये है कि वो कॉइल मूव करेगा। इसी की एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की एक एप्लीकेशन है जिसकी बेसिस पे हम लोग करंट को डिटेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। आइए इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम देखते हैं। हमारे पास वही कॉइल जो है परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में प्लेस हुआ है और वो कॉइल जो है वो एक टॉर्जनल हेड और नीचे एक स्प्रिंग के साथ अटैच है कि जो ही हमारे पास वो कॉइल मूव करता है तो हमारी जो वायर है वो उसके टॉर्जनल हेड के ऊपर रोटेट हो जाती है और रोटेट होकर उसके ऊपर फिक्स्ड हो जाती है। और जो ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होती है तो वो स्प्रिंग की वजह से उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स हुई हुई होती है, उसके अंदर फोर्स रिस्टोर हुई होती है, वो हमारे पास वापस आ जाती है और हमारे पास जो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो फिर से जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। यानी कि इसके अंदर एक टॉर्क ही जनरेट हो रहा था। टॉर्क का मतलब यही है कि NBI cos थीटा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ज़्यादा होंगे, हमारे पास करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो हमारे पास डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। वैसे हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी ईजिली डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है ना इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी कि जो उसकी बेसिक यूजेज है वो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करने की हद तक है। ये करंट को मेजर नहीं कर रहा होता। यानी कि अगर इसको पता चल जाए कि इसकी वायर के साथ हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी पास कर जाएं तो हमारे पास वो फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, आपने इसको ये इसमें चीज़ बस याद रखनी है कि इसके अंदर टॉर्क जनरेट हो रहा था, दैट इज NBI cos थीटा। अब इसमें थीटा क्या है? थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द स्ट्रिप एंड सी बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट देन। यानी कि हमारे पास जो थीटा है ना वो हमारे पास वो एंगल है, वो ट्विस्ट है, वो कितना ज़्यादा मूव किया, और सी जो है वो उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है जी, यानी कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसको हम सी इंटू थीटा से डिनोट कर रहे होंगे। अब जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था हमारे पास NBI है, जबकि रिस्टोरिंग टॉर्क था वो सी थीटा था। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास दोनों आपस में बराबर होंगे, जिसकी वजह से हम आई की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, जो कि है सी थीटा ओवर NBA। अगर इसमें आप देखें जो हमारे पास सी है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा, यानी कि वो कांस्टेंट होगा। इसके अलावा आपको जो बाकी कंस्ट्रक्शंस है, परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल तो है ही कांस्टेंट। बाकी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल भी चेंज नहीं होते, क्योंकि वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में वन टाइम बनते हैं तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो अगर मेरे पास CNBA सारे के सारे कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करें तो आपको ये बात पता चल रही होगी जो करंट है हमारे पास डायरेक्टली थीटा से रिलेट करता है। यानी कि अगर हमारे पास ज़्यादा ट्विस्ट जनरेट होगा तो हमारे पास में से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, या अगर हमारे पास किसी भी वायर में से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर ज़्यादा ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा हमारे पास गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो ये था हमारे पास गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की हमारे पास बुक में ना दो टाइप्स हैं कि हमारे पास किस किस फॉर्म में गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन। एक है हमारे पास लैंप स्केल मेथड और दूसरा है पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमारे पास लैंप स्केल मेथड में हम लोग मिरर को यूज़ कर रहे होते हैं और इसके अलावा हमारे पास ट्विस्टेड वायर ही होती हैं, स्प्रिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे पास हम एक मीटर यूज़ कर रहे होते हैं और मीटर में हमारे पास नीडल होती है और नीडल अपनी डिफ्लेक्शन के जरिए बता रही होती है कि हमारे पास करंट इस टाइम उस सर्किट में है या नहीं। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसमें हमने देखा बेसिक कि गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें टॉर्क कैसे जनरेट होता है और करंट का ट्विस्ट के साथ बेसिकली रिलेशन क्या है।